तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीसर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। और ये जो हमारी सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज़ की, उसका ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी प्लांट डिजीज के मैनेजमेंट के लिए? तो वो है आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको आइसोलेट किसने किया था? तो 1943 के अंदर आपकी जो डब्ल्यू सेलमैन वॉक्समैन जो थे आपके, वॉक्समैन, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था 1943 के अंदर और इसको यूज किया था प्लांट डिजीज के मैनेजमेंट के लिए। देन अगर आप बोलोगे सर पेनिसिलिन का क्या है, तो पेनिसिलिन जो है ये आपके फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था ह्यूमन यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड आपका डिस्कवर्ड हुआ वो कौन है? तो वो है आपके पास कार्बोक्सिन, जो कि 1965-66 में क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था नाल और उसका के द्वारा। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किस कौन से डिजीजेस के लिए अप्रोप्रिएट है? तो ये है आपका स्मार्ट और बर्न डिजीजेस जो होती है उनके लिए अप्रोप्रिएट है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होता है फंजाई का, उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट केस कौन सा है जिसमें हमने कंट्रोल किया हो प्लांट डिजीज को, किसके द्वारा? बायो कंट्रोल एजेंट के थ्रू। तो वो फर्स्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था आपका? 1963 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट प्लांट डिजीज मैनेज बाय बायो कंट्रोल एजेंट। तो कौन सी डिजीज थी आपके पास? रूट एंड बट रोट ऑफ पाइंस, ये डिजीज थी। और कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया गया था? तो एक फंगस थी आपके पास, बेलियो बायोप्सिस, बेलियो बायोप्सिस गिगेंटिया, गिगेंटिया। और इसी का पहले नाम जो था वो था आपका फिनियोफोरा, पेनिफोरा, सॉरी, पेनिफोरा, पेनिफोरा गिगेंटिया। ये फॉर्मल नेम है और ये वाला जो है आपका वो नया नाम है। ओके, तो इस फंगस का यूज़ किया गया था किसके अगेंस्ट यूज़ किया गया था? तो इसको यूज़ किया गया था हेट्रोबैसिडियम एनोसम के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, जो कि क्या कोज करता था? रूट और बट रूट ऑफ पाइंस कोज करता था। तो पहला आपका क्या था? बायो कंट्रोल एजेंट था जिसका इस डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके पास, फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज जिसको कंट्रोल किया गया हो यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने फंगस को कंट्रोल किया था, फंगस बायो कंट्रोल एजेंट से। देन यहाँ पर आपके पास बैक्टीरियल डिजीज, उसको कौन से बायो कंट्रोल एजेंट से कंट्रोल किया गया? तो देखो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज का नाम तो है क्राउन गॉल ऑफ स्टोन फ्रूट्स। और इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? तो यहाँ पर क्या था कि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, जिसके पास क्या थे, स्टेन है K84। ओके, देन वो क्या प्रोड्यूस करती थी? जो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करती थी? एग्रोसिन, एग्रोसिन 84 एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती थी। और ये किसके अगेंस्ट यूज़ किया गया? ये अगेंस्ट यूज़ किया गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियस के अगेंस्ट, ये कि क्या कोज करता है आपका? क्राउन गोल ऑफ स्टोन फ्रूट्स। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिगार्ड इज मतलब एक्टिगार्ड होते क्या है? तो एक्टिगार्ड जो होते हैं उनका देखो, अगर नाम की बात करते हैं तो ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम क्या है? एसी बेंजोलर एस मिथाइल, ये इसका नाम है। और ये ना, ये डायरेक्टली पेनिट्रेट या डायरेक्टली किल नहीं करते किसी पैथोजन को, जबकि ये क्या करते हैं? एक्टिगार्ड, एक्टिगार्ड का काम होता है प्लांट डिफेंस को एक्टिवेट करने का। क्या करना? प्लांट डिफेंस जो होता है उसको एक्टिवेट करता है। और कैसे करेगा? तो ये क्या करता है, एक नेचुरल सिग्नल होते हैं जो कि क्या करता है, इन द प्लांट दैट ट्रिगर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि किसको ट्रिगर करता है? एसएआर को, जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो होता है उसको ट्रिगर करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक प्लांट डिफेंस एक्टिवेटर हो गया। और होता क्या है बेसिकली, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसी बेंजोलर एस मिथाइल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ एंजाइम इन प्लांट डिजीज प्रोडक्शन बाय बैक्टीरियल पैथोजन। यानी बैक्टीरियल डिजीजेज में जो बैक्टीरियल पैथोजन्स होते हैं उनमें एंजाइम्स का रोल किसने डिस्क्राइब किया है, किसने रिपोर्ट किया? तो वो थे आपके एलआर जोन्स। और जब हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगस के अंदर किसने किया था आपका? एंटोन डी वेरी ने। ओके, एंटोन डी वेरी ने। जबकि एलआर जोन्स जो थे उन्होंने क्या बताया कि जो बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक पेक्टिनेज प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो मिडिल लेमेला होती है ना उसको क्या कर देते हैं? डिसोल्व कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो टिश्यू जो डिसइंटीग्रेट इजीली हो जाता है, यानी जो टिश्यू होता है वो कोलेप्स कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉक्सिन टू हैव बीन आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। कौन सा ऐसा पहला टॉक्सिन है जिसको आइसोलेट किया गया हो प्योर फॉर्म के अंदर? तो वो है आपका वाइल्ड फायर टॉक्सिन, और इसको हम बोलते हैं टेप टॉक्सिन।
और ये किससे आइसोलेट किया गया है, तो ये आइसोलेट किया गया है आपका बैक्टीरियम सूडोमोनास जो सिरिंजी पेथोवा टेबेसाई होता है, बैक्टीरियल सूडोमोनास सिरिंजी पेथोवा टेबेसाई। ओके, इसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है कौन सा, टेपटॉक्सिन। और ये जो टेपटॉक्सिन है ये प्लांट के अंदर हेलो या क्लोरोसिस सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और ये इसका काम क्या है, तो ये इनहिबिट करता है ग्लूटामाइन सिंथेटिएज एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी, ये किसने दिया है आपका, तो ये दिया आपका जे ई वेंडर प्लैंक ने। और जे ई वेंडर प्लैंक की जब हम बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। और ये टर्म दी गई थी आपकी 1963 के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्टिकल रेजिस्टेंसी और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी होती क्या है, तो वर्टिकल रेजिस्टेंसी को हम बोलते हैं हाईली इफेक्टिव होती है ये स्पेसिफिक रेस ऑफ पैथोजन, यानी कि कुछ ही जिन के द्वारा गवर्न होती है, सिंगल जिन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करती है ओनली पार्शियली, यानी कि प्रोवाइड पार्शियली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑल रेसेस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी होती है वो ऑल रेसेस के अगेंस्ट पार्शियली रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करती है और इसको कंट्रोल किया जाता है मोर देन 2 जीन्स के द्वारा, यानी पॉलीजेनिक होती है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो रेस कॉन्सेप्ट है वो रश फंजाई के अंदर किसने दिया था, तो वो दिया था आपका एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म हाइपरसेंसिटिव की जो रेस्पॉन्स है वो किसने दिया था, तो टर्म दी थी आपकी ईसी स्टॉकमैन ने। वैसे इस फिनोमेना को भी हम समझते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स होता है क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्लांट पैथोजन इन्फेक्शन कोज करता है एक पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोग्रामिक सेल डेथ होने लगती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रेपिड सेल डेथ हो रहा है उस पैथोजन के इन्फेक्शन वाले एरिया के पास में, उस टिश्यू पर। ओके, तो उससे क्या होता है कि लोकलाइज रेजिस्टेंस रिएक्शन डेवलप होती है। उससे होस्ट क्या करता है, खुद की जो सेल्स होती है यानी उनको सेक्रीफाइस कर देता है ताकि जो पैथोजन है उसके स्प्रेड को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी जो होती है उसमें मिलर्स रूल इज एप्लीकेबल टू, यानी कि मिलर्स रूल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो मिलर्स रूल का जो यूज़ है आपका वो किसके किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो एप्पल स्केप जो डिजीज़ होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। और उन्होंने क्या बताया था कि 1944 के अंदर मिलर्स रूल आए थे आपके, और उन्होंने बताया था कि जो ड्यूरेशन ऑफ लीफ वेटनेस होती है, एक तो लीफ वेटनेस, ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ओके ड्यूरेशन ऑफ वीट लीफ वेटनेस प्लस जो टेम्परेचर होता है, इनका एक को रिलेशन होता है जो कि क्या करता है, एप्पल स्केप डिजीज को फेवर और क्या करता है, मतलब उसके डिजीज डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ लीफ वेटनेस एंड एवरेज टेम्परेचर को डिटरमाइन किया जाए तो उससे आप एक एवरेज आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पर एप्पल स्केप जो डिजीज़ है उसका इन्फेक्शन है या नहीं। ओके, तो इट हेल्प टू फार्मर डिसाइड एग्जैक्टली व्हेन टू अप्लाई फंजीसाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर स्टिमुलेशन प्रोग्राम फॉर प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स अपीयर फर्स्ट इन, कब अपीयर हुआ था, तो 1969 के अंदर। और देखो फर्स्ट जो मेजर कंप्यूटर स्टिमुलेशन ऑफ प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स जो था वो कौन सा था आपका, एपिडेम, कौन कौन सा था आपका, एपिडेम था आपका। और कब आया था आपका, 1969 के अंदर। और इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था हॉर्सफोल ने, जो आपका हॉर्सफोल था उसने डेवलप किया था 1969 के अंदर। और किसके अगेंस्ट, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो होती है ना, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, उस पैथोजन के अगेंस्ट इसका यूज़ किया गया था, उस डिजीज़ के अगेंस्ट इसका यूज़ किया गया था। हु इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ प्लांट एपिडेमियोलॉजी, तो वो कौन है आपके, जे ई वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल वाज ऑथर्ड बाय, तो ये किसने लिखी थी आपके, जे ई वेंडर प्लैंक ने यही बुक लिखी थी। कब लिखी थी, और ये 1963 के अंदर। ओके, और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या क्या मेंशन किया था, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, एज वेल एज इन्होंने मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इसको भी मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंसी जीन वाज आइसोलेटेड बाय, यानी फर्स्ट जो प्लांट रेजिस्टेंसी जो जीन होती है आपकी वो किन्होंने सबसे पहले आइसोलेट की थी, तो वो की थी आपकी किन्होंने, ब्रिग एंड जो वोल्टन थे उन्होंने की थी, कब की थी, और 1992 के अंदर, 1992 के अंदर उन्होंने ये जो जीन थी फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंसी जीन उसको आइसोलेट किया था। और वो कौन से थे आपकी, तो एक जीनस था आपका जो प्रोवाइड करता था रेजिस्टेंसी अगेंस्ट द फंगल कोकुलियोवोलस कार्बोनम रेस 1 के अगेंस्ट, और उस जीन का नाम क्या था आपका, HM
वन। HM1 जीन थी आपकी फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंस जीन, और किसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती थी? तो ये प्रोवाइड करती थी कोकिलोबोलस, जो आपका कार्बोनम ब्रेस वन है, कार्बोनम ब्रेस वन, उसके अगेंस्ट। ओके, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्कवरी ऑफ रोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इन सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंसी वाज मेड बाय। तो ये सबसे पहले किसने देखा था रोल इसका? मतलब सैलिसाइलिक जो एसिड होता है आपका, सैलिसाइलिक एसिड, उसका रोल होता है SAR के कंट्रोल में, ट्रिगर करने में। तो वो किसने देखा था सबसे पहले, किसने बताया था? ये बताया था आपका क्लेजिंग, रोयल एंड उसके कोवर्कर्स ने। सो इन दोनों ने क्या डेमोस्ट्रेट किया कि सेलिसाइलिक जो, ये जो सेलिसाइलिक जो एसिड होता है आपका, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, सेलिसाइलिक जो एसिड होता है ये क्या करता है? एक्ट एज ए क्रिटिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, जो कि किसको ट्रिगर करता है? ये ट्रिगर करता है एक्सप्रेशन ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, यानी जो PR प्रोटीन्स होती है उनको ट्रिगर करने का काम करता है। PR प्रोटीन्स को ट्रिगर करने का काम कौन करता है आपका? ये जो ऐसे होता है सैलिसाइलिक एसिड, ये। और ये क्या प्रोवाइड करता है? एंटायर प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट फंगल ए वायरुलेंट जो जीन थी आपकी AVR9। पहले तो आपको ये जीन याद रखनी है कि ए वायरुलेंट जीन कौन सी थी फर्स्ट फंगल। ओके, इसको किसने आइसोलेट किया था? सॉरी, किससे आइसोलेट किया था? कौन सी फंगस से ये हमें मिलती है? कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था? तो इसको आइसोलेट किया गया था आपका क्लेडोस्पोरियम जो फलवम होती है, वहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट फंगल ए वायरुलेंट जो जीन है आपकी AVR9 वाज आइसोलेटेड बाय। देखो आइसोलेटेड किसने की? डी विट ने इसको आइसोलेट किया था। कहाँ से आइसोलेट किया था? कौन सी फंगस से? तो वो है आपके पास क्लेडोस्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम जो फलवम है आपका, इससे उन्होंने आइसोलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंस जीन कौन सी थी? तो कौन सी है आपके पास? HM1। और किसके अगेंस्ट हमने इसको यूज़ किया था HM1 को? जो कोकिलियोबोलस जो आपका कार्बोनम होता है, उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HM1 जो फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंस जीन है, किसके अगेंस्ट यूज़ किया गया था? कोकिलियोबोलस कार्बोनम के अगेंस्ट। इसका फंक्शन क्या है? तो ये क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं पैथोजन। कौन से पैथोजन के द्वारा? ये जो कोकिलियोबोलस कार्बोनम है, इसके द्वारा। अभी कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? तो उस एंजाइम का नाम है आपके पास HC टॉक्सिन सॉरी, HC टॉक्सिन रिड्यूकेटेज, ये एंजाइम का नाम है, जिसके थ्रू ये क्या करती है? इसका डिटॉक्सिफिकेशन करती है पैथोजन के एंजाइम्स का। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्यूलिप फ्लावर वाज इंट्रोड्यूस इनटू द वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम। तो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है आपका? यूरोप के अंदर। तो मिडल ईस्ट से ये इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्टर्न यूरोप के अंदर। और देखो इसके रिगार्डिंग, यानी ट्यूलिप फ्लावर के रिगार्डिंग जो है, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है, जो कि हमारे ही चैनल पे अपलोड है। शॉर्ट के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग, यानी ट्यूलिप फ्लावर जो होता है उसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपका वो वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे हम ट्यूलिप ब्रेकिंग जो वायरस होता है, उससे जो डिजीज़ कॉज होती है ट्यूलिपामेनिया, वो किस तरीके से एक फर्स्ट इकोनॉमिक बबल क्रिएट करती है, ये सब मैंने उसमें आपको बताया है। तो आप प्लीज़ कीप वॉच दिस वीडियो। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताना है जहाँ पर सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस किए गए हो वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट। तो देखो एक बात हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट द वायरस। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें पपाया, तो पपाया के अंदर रेनबो जो वेराइटी होती है आपकी, वो एक रेजिस्टेंस वेराइटी है किसके अगेंस्ट? वो है आपके रिंग स्पॉट जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट। रिंग स्पॉट जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट एक वेराइटी जिसका नाम क्या है? रेनबो। ओके, देन दूसरा है आपके पास स्क्वेश। जब हम स्क्वेश की बात करते हैं तो इसमें भी एक वेराइटी है जिसका नाम है फ्रीडम सेकेंड। तो फ्रीडम जो सेकेंड है वो भी आपकी क्या है? एक रेजिस्टेंस वेराइटी है, जो कि कौन से वायरस से रेजिस्टेंस है? मोजेक जो होता है स्क्वेश के अंदर, मोजेक वायरस, उससे रेजिस्टेंस है। ओके, देन वेलन की बात करें तो उसमें भी सिमिलर कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस ही होती है, जो कि एप्लीकेबल की गई है मेलन के ऊपर। देन इसके बाद हम बात करें 96 क्वेश्चन की, जो ये मैसेंजर होता है इज अ प्रोडक्ट विच एक्ट एज अ।
क्या है मतलब इसका फंक्शन क्या होता है मैसेंजर का। ओके, सो ये ना हर ये जो यहाँ पे लिखे हुए सारे फंक्शन करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी है, एलिसिटर ऑफ एचआर इन प्लांट, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी जो रेस्पॉन्स होता है उसके लिए एलिसिटर भी रोल करता है। एक्टिवेटर होता है एसएआर के लिए इन प्लांट्स। तो ये सारे फंक्शन किसके द्वारा किए जाते हैं, मैसेंजर के द्वारा किए जाते हैं। और अगर और डिटेल में आपको बताऊं कि जो ये मैसेंजर एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो कि बेस्ड ऑन है हार्पिन प्रोटीन पर। ओके, जो हार्पिन प्रोटीन होती है ना, हार्पिन प्रोटीन, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और हार्पिन प्रोटीन कहाँ से ड्राइव की गई है, आपकी जो फायर ब्लाइट बैक्टीरियम होता है ना वहाँ से। तो उसके रिलेटिवली ये काम करता है। और ये जो मैसेंजर है ये एक्ट करता है एज एलिसिटर ऑफ एचआर व्हेन इट टच द प्लांट। देन उसके बाद ट्रिगर करता है एसएआर को, यानी कि एक्वायर्ड जो एक्वायर्ड सिस्टमिक जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंसी होती है उसके उसको भी ये ट्रिगर करता है। साइड बाय साइड ये क्या करता है, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं उनको भी ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो देखो फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, तो कौन सी थी वो आपकी नीदरलैंड सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1891 के अंदर। और अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर कौन सी थी, तो इंडिया के अंदर कौन सी थी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। एज वेल एज इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसमें जो जनरल कब कब पब्लिश होना स्टार्ट हुए, और वो नाम क्या था उन जनरल का, ये मैं आपको प्रीवियस जो क्लास थी उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो देखो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आ गया आपका। चलो आपको एक क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका वही आ गया है कि इंडियन पैथोपैथोलॉजिकल जो सोसाइटी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1948 के अंदर। और इसका जो क्रिएशन है वो किसने किया था, आपके डॉक्टर बी जो मुंदकर थे उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वाज फाउंडेड इन, ये कब बनी थी आपकी। तो इंटरनेशनल जो सोसाइटी थी आपकी वो कब बनी थी, 1968 के अंदर। देखो यहाँ पर है फर्स्ट कोर्स इन प्लांट पैथोलॉजी वाज ऑफर्ड एट, तो कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहला प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया गया था, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी जो कि कहाँ पर है आपकी यूएस के अंदर। और इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, तो इसका क्रेडिट दिया जाता है किसको, फेरलो को। ओके, और इन्होंने क्या किया था कि जो ये यूनिवर्सिटी थी आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसके अंदर माइकोलॉजी के कोर्स को लॉन्च किया था। मतलब वहाँ पर सबसे पहले क्या लॉन्च किया गया था कि फंगल डिजीजेस के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया गया था। सो अगर हम बात करें एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है आपका, ये कहाँ पर है, ताइवान के अंदर। 1971 में इसका क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पे इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, और वो अभी इसका नाम है वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ताइवान के अंदर कहाँ पर है, ताइवान के अंदर है शेनहुआ, शेन हुआ, यहाँ पर इसका क्या है, हेड क्वार्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिरियम स्केप ऑफ वीट जो है आपके प्रीडोमिनेंट है कौन से एरिया के अंदर, तो वो है आपकी एशिया के अंदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिरियम स्केप को एफ एच बी भी बोलते हैं, एफ एच बी यानी कि फिजिरियम हेड ब्लाइट भी इसको हम बोलते हैं। और इसका कोजल एजेंट है फिजिरियम ग्रेमिनियरम। ओके, और ये कब इन्फेक्शन कोज करती है, ये करती है मेनली कौन से इन्वायरमेंट के अंदर, जो वार्म ह्यूमिड वेदर होता है वो जो कंडीशंस होती है इसकी फ्लावरिंग स्टेज पर इन्फेक्शन करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस होती है। हाँ, देन सिट्रस कैंकर जो है इज रिलेटिवली लेस प्रिविलेंट, लेस प्रिविलेंट बताना है आपको, मोर प्रिविलेंट नहीं, लेस प्रिविलेंट। तो लेस प्रिविलेंट है आपका कहाँ पर, यूरोप के अंदर। तो सिट्रस कैंकर जो कि आपका बैक्टीरियम जेंथोमोना सिट्राई के द्वारा कोज की जाती है। बेसिकली ये हॉट वेट जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर मेजरली कोज होती है, यानी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ यूरोप जो एरिया है वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, सो वहाँ पर ये क्या होती है, लेस इसका स्प्रेड देखने को मिलता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट जो कड़ंग कड़ंग डिजीज है ये किसके द्वारा कोज की जाती है, वायरॉइड्स के द्वारा। तो ये कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव फेज में मिलती है आपको, कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है आपको फिलीपींस के अंदर। और देखो कड़ंग कड़ंग का देखो बेसिकली मीनिंग ये होता है डाइंग डाइंग। ओके, अगर कभी आपसे पूछे कि कड़ंग कड़ंग का मतलब क्या होता है, तो डाइंग डाइंग, डाइंग डाइंग हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज कोज बाय फेस्टोडियोलस वेस्कुलर बैक्टीरिया इज प्रिविलेंट इन, कहाँ पर ये प्रिविलेंट है, तो ये एशिया के अंदर मेनली प्रिविलेंट है। और एशिया के अंदर पे अगर हम बात करते हैं तो ये चाइना के अंदर ज़्यादा प्रिविलेंट है। और ये जो फेस्टोडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास कैंडिडेटस
कैंडिडेटस लिबरी वेक्टर, ओके, लिबरी वेक्टर। तो ये इसका क्या है, कोजल एजेंट है। और मेनली ये कहाँ पर प्रिविलेंट है, आपकी एशिया के अंदर। बस क्रॉप लॉस इज एस्टिमेट ड्यू टू द डिजीज एंड पेस्ट ऑफ टोटल पोटेंशियल प्रोडक्शन, यानी डिजीज और पेस्ट दोनों के वजह से कितना क्रॉप लॉस होता है आपका टोटल पोटेंशियल प्रोडक्शन के अंदर, तो वो होता है आपका 35% तक, ओके। 35% तक आपकी क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो डिजीज और पेस्ट से अफेक्टेड होता है। देन उसके बाद हम बात करें कि द क्रॉप लॉस ड्यू टू द ओनली प्लांट डिजीज से कितना क्रॉप लॉस होता है वर्ल्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है आपका 40.1% तक, ओके। यहाँ पे 40% है, इसलिए हम बोलेंगे 14% तक यहाँ पे क्या होता है आपका ग्लोबल क्रॉप लॉस होता है ड्यू टू द प्लांट डिजीजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 108। जो जो ये बुक है आपकी साइलोस फंगोरम, ये किसने लिखी थी? साइलोस फंगोरम आपकी लिखी गई थी पीएस अकार्डो के द्वारा, और इन्होंने टोटल 25 वॉल्यूम जो थे इसके रिलीज किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स किंगडम सिस्टम जो होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स वाज गिवन बाय। तो ये जो सिक्स किंगडम है ये किसने दिया है आपका? देखो ये दिया गया था आपका कार्ल हूस के द्वारा, कार्ल हूस के द्वारा ये दिया गया था आपका 1977 के अंदर। पर यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं है तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाएंगे, पर आपको ये याद रखना है कि दिया किसने था आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल हुज ने दिया था 1977 के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि कार्ल हुज ने ना जो आपका मोनेरा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो मोनेरा था आपका, मोनेरा जो किंगडम था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। जब जाके आप एक टोटल कितने हो गए थे, सिक्स किंगडम सिस्टम हो गया था। देन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हेकल, तो हेकल ने क्या दिया था आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देन अगर हम बात करें वीटेकर, तो वीटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देन चेटोन, तो चेटोन ने जो है आपका वो क्या दिया था, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो टर्म थी वो दी थी, ओके। चेटोन ने क्या दिया था आपका प्रोकैरियोट, और जो यूकैरियोट जो टर्म थी आपकी वो किसने दी थी, चेटोन ने दी थी। देन कार्ल हुज ने क्या दिया था, सिक्स किंगडम सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस एसएआर इन प्लांट्स, यानी जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा ट्रिगर की जाती है, किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है? यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और डिफरेंट एलिसिटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं एसएआर को इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले सैलिसाइलिक एसिड की बात करें तो ये इंड्यूस करता है डायरेक्टली एसएआर को, क्योंकि नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एसएआर को इंड्यूस करते हैं। देन आईएनए जो है आपका ये क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड है आपका, फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड, ओके। फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि क्या करता है आपका मिमिक करता है एसए की तरह। किसकी तरह मिमिक करता है ये? जो ये सैलिसाइलिक एसिड होता है ऐसे इसकी तरह मिमिक करता है, और किसको इंड्यूस करता है, ये एसएआर को इंड्यूस करता है। अच्छा, इसकी आई एन ए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, डाइक्लोरो आइसो निकोटिनिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, आईएनए की, ओके। और ये किसकी तरह मिमिक करता है, ऐसे की तरह मिमिक करता है। नेक्स्ट है आपके पास एसिटाइल जो सैलिसाइलिक एसिड होता है, ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं एस्पाइरिन हम इसको बोलते हैं। और ये भी क्या करता है आपका डेरिवेटिव है किसका, ऐसे का, यानी कि जो सैलिसाइलिक एसिड होता है इसका डेरिवेटिव कौन है आपके पास, ए एस ए, ओके। ए एस ए यानी कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ओके। ये भी किसको ट्रिगर करता है, प्लांट डिफेंस जीन्स को, ओके। सो ये सारे ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है जो इंड्यूस करते हैं एसएआर को। तो देखो दोस्तों, ये जो आपकी हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी थी उसके जो एमसीक्यूज है वो यहीं तक कंप्लीट होते 12110 तक। तो देखो दोस्तों, हिस्ट्री जो होती है ना वो बहुत लंबी होती है। अब हर जो ब्रांच है उससे रिलेटेड भी हम हिस्ट्री को देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर जो यूनिट है जैसे लाइक माइकोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी, तो उसके अंदर भी हम उनकी रिलेटेड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो अब इसके आगे हम माइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ये हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कॉमन जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा माइकोलॉजी, जिसमें हम माइकोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।